हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 हमारी एक्सरसाइज 9.3। सो द क्वेश्चन इज सेज इफ द डायगोनल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है कि आपके पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें आपके जो डायगोनल है उसके साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके जो वर्टिस, जैसे ये मैं सर्कल ड्रॉ कर लूँ तो इस सर्कल के दो डायमीटर है। फॉर सपोज मैंने कहा कि ये जैसे ही सेंटर हुआ और मैंने इनको ऐसा डायमीटर मार्क किया, ये है और सी, ए बी और सी डी डायगोनल। ठीक है, तो ये अगर मैं इनको ज्वाइन कर दूं तो ये क्या फॉर्म हो रहा है, हमारा एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है जिसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोला जा रहा है। ठीक है, क्योंकि सारे वर्टिसेस कहाँ है, बाउंड्री पर है सर्कल की। ये पॉइंट ए है, ये बी है ना, ये सी और डी पॉइंट, ये सेंटर को अगर मैं ओ मान लूँ यहाँ पे, अब ये बी पॉइंट है। तो क्वेश्चन में ये है कि जो डायगोनल है मतलब ए बी और सी डी डायगोनल है तो ऑब्वियसली ये डायमीटर है। ठीक है, डायमीटर है सर्कल के। तो हमें गिवन क्या क्या है, गिवन लिख लेते हैं। तो गिवन क्या है कि जो हमारा ए बी सी डी है वो क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज अ क्वाड। ठीक है, ऐसा हमें गिवन दे रखा है कि ए बी सी डी हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब हमें जो हमें प्रूव करना है कि जो ए बी सी डी है, ए बी सी डी ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है ये क्या है, हमारा एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल है, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो हम यहाँ स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्योंकि हमें यहाँ जो प्रूफ करना है एबीसीडी को रेक्टेंगल, एबीसीडी को अगर रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि इसके जो एंगल्स हैं, जो वर्टिसेस पे एंगल फॉर्म हो रहे हैं वो 90 डिग्री और अपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल होंगे। ठीक है, अगर हम ऐसा प्रूफ कर पाते हैं तो ये हम कह सकते हैं कि एबीसीडी हमारा रेक्टेंगल है। सो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें ये पता है जो ए बी एंड सी डी है ना, ए बी और सी डी क्या डायमीटर है ना, डायमीटर ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल। तो सर्कल के डायमीटर तो ऑब्वियसली इक्वल होंगे, बराबर है ना, ए बी और सी डी दोनों है ना बराबर है, ऐसा हम यहाँ से समझ पा रहे हैं। दूसरी कि जो आपका एओबी लाइन है और जो आपका सीओडी लाइन है ये दोनों लाइन स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे स्ट्रेट एंगल मतलब 90 डिग्री। और अगर हम कुछ और भी देखना चाहें यहाँ पे तो हम इसमें आपका थ्योरम भी यूज हो रहा है दैट, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो अगर मैं बात करूँ जैसे ये ए बी है, ए बी हमारा डायमीटर है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल है कौन सा एंगल ए डी बी है ना, एंगल ए बी है ना, ये इक्वल हो। ठीक है, अगर ए बी डायमीटर है तो ये ए डी बी इक्वल होगा है ना, किसके 90 डिग्री के। यहाँ पे हम थ्योरम कौन सा थ्योरम, एंगल इन सेमी सर्कल राइट है। अगर हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि आपका जो ये ए तो आपका डायमीटर है तो ऑब्वियसली ये सेमी सर्कल में डिवाइड हो रहा है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि एंगल ए डी और एंगल ए सी बी ये किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है ना, यूजिंग अब ऊपर वाली थ्योरम को यूज देख है ना, क्योंकि ए बी डायमीटर है ना। सिमिलरली हम सी डी के लिए भी लिख सकते हैं, तो सी डी के लिए हम क्या लिख सकते हैं कि जो एंगल डी बी एंगल डी बी एंड एंगल डी बी सी एंड एंगल डी ए सी एंड एंगल डी ए सी ये भी किसके बराबर होंगे, 90 डिग्री के है ना, इक्वल है ना। ये दोनों एंगल किसके बराबर है, 90 डिग्री के, अपोजिट एंगल बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि वैसे भी लगा सकते हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो अपोजिट का सम 180 होगा। तो इस तरह से हमने इसको लगा दिया। अब यहाँ पे जो हमें प्रूफ करना है, हमें एंगल प्रूफ करने हैं कॉन्ग्रुएंट। सो एंगल प्रूफ करेंगे, कॉन्ग्रुएंट एंगल प्रूफ करने के लिए कौन कौन से ट्राइंगल कंसिडर करेंगे नाउ इन ट्राइंगल। अगर मैं इस वाले ट्राइंगल की बात करूँ, यहाँ हमने ये प्रूव कर दिया कि सारे एंगल 90 है, पहली चीज। अब दूसरी बात क्या रह गई है कि अपोजिट साइड्स हमें इक्वल प्रूफ करनी है। ठीक है, तो एक एक करके ट्राइंगल की अगर मैं बात करूँ यहाँ से, तो हम लिख सकते हैं कि जो ट्राइंगल है ए सी एंड ए सी बी मतलब ये वाला ट्राइंगल, ए सी बी मतलब ये वाला ट्राइंगल है ना, ये वाला। और अगर मैं इस वाले ट्राइंगल की बात करूँ, ये ए सी बी ये तो हो गया ए सी और ए डी। ठीक है, ए सी बी और सी ए डी, सी ए डी। ठीक है, सी ए डी है ना, इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कंसिडर करेंगे सी ए डी। ठीक है, सो इन ट्राइंगल ए सी बी एंड सी ए डी इन दोनों ट्राइंगल को कंसिडर करेंगे यहाँ पे और देखेंगे कौन कौन से एंगल बराबर। सबसे पहली बात कि जो एंगल है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 डिग्री है, कौन सा एंगल डी ए एंड एंगल बी सी ए है ना, बी सी ए है ना, किसके बराबर है, 90 डिग्री के राइट एंगल है, दोनों एंगल राइट एंगल है। ठीक है, दूसरी कि यहाँ जो ए सी है, यहाँ पहली चीज ये आपके सी डी और ए बी हमने ऊपर लिखा हुआ था है ना, डायमीटर है, तो हम यहाँ से ये भी लिख सकते हैं कि ए बी और जो हमारा ए बी और सी डी दो है डायमीटर है। ठीक है, बिकॉज डायमीटर ऑफ सर्कल ये भी बराबर हो जाए। और तीसरी चीज जो कॉन्ग्रुएंसी हेल्प करेगी यहाँ पे करने में वो है हमारा ए सी। सो हम लिख सकते हैं कि जो ए सी है वो सी ए के बराबर है, मतलब कॉमन साइड है ना, दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन साइड। सो हम लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए सी बी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी ए डी है ना। क्या कौन सी कॉन्ग्रुएंसी, यूजिंग आर कॉन्ग्रुएंसी रूल, आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, इसको यूज करके हम लिख सकते हैं कि जो हमारे दोनों ट्राइंगल हैं, ये वाला ट्राइंगल ट्राइंगल ए सी बी एंड ट्राइंगल सी ए डी बोथ आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, बोथ आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। तो दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, सो वी कैन राइट इट ऑल्सो एज दैट ए डी इज इक्वल टू बी सी है ना। हम लिख सकते हैं कि जो ए डी है वो बी बराबर है यूजिंग सी पी सी टी। ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होंगे सी पी सी। ठीक है, हम ऐसा लिख सकते हैं है ना। सिमिलरली
ऐसे ही जब हम दूसरे वाले को देखेंगे तो हम यहाँ से उसके लिए भी लिख सकते हैं दूसरे ट्रायंगल। सो हम उसके लिए क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली ऐसे ही AC और BD भी बराबर हो जाएंगे। सो हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर, ईच एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ईच एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल 90 डिग्री है ना, सारे एंगल 90 है। एंड द अपोजिट साइड्स आल्सो आर, वो भी है ना। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, दैट ABC रेक्टेंगल। ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो ABCD है वो क्या है, रेक्टेंगल है, क्योंकि सारे 90 हो गए और अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो गए। ठीक है, ये यहाँ हमारा प्रूफ खत्म होता है। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।